हेलो दोस्तों, पाठशाला की नगरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी के सार संग्रह को लिए हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और इसको महेश कुमार बर्नवाल और कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महेश बर्नवाल और कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। दिया गया है उद्देशिका में दिया गया है आपका उद्देशिका की शुरुआत हम भारत के लोग से हुआ है। उद्देशिका की शुरुआत हम भारत के लोग से हुआ है। इसमें लिखा गया है उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आते हैं अगले पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग को भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना को। उसके बाद दिया गया आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो है केशवानंद भारती 1973। आते हैं अगले पे दिया गया अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत के राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूस की क्रांति से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है क्वेश्चन आपका, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का कोई अभिन्न अंग है? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया आपका क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसने कहा था? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहा था सार्वभौमिकता का सिद्धांत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। उसके बाद दिया गया है आपका क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया आपका, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है संप्रभुता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? KM मुंशी ने। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन आपका, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी बनाम संघ मामले में किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र से लिया गया है। भारतीय संघ के अंतर्गत भारतीय
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। दिया गया है अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। उसके बाद दिया गया है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 के संघीय प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट है? तो अधिकतम 20 सीटें हैं। दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद दिया गया है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दिया गया है नागालैंड को 63, हिमाचल 71, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। उसके बाद त्रिपुरा 72, मणिपुर 72, मिजोरम 87, गोवा 87, हरियाणा 66। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका राज्य और राजधानी जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके राज्य और राजधानी को देख रहे हैं। राज्य और राजधानी को देखना है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलोर, उसके बाद आंध्र प्रदेश अमरावती, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, बिहार पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड का रांची, असम दिसपुर, हिमाचल का शिमला और धर्मशाला, अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड का देहरादून और गैरसैंण। उसके बाद दिया गया है आपका पंजाब के चंडीगढ़, हरियाणा के चंडीगढ़, केरल के तिरुवनंतपुरम, मेघालय के शिलोंग, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम के आइजल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा के अगरतला, सिक्किम के गंगटोक और गोवा के पणजी। केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी दिया गया है अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का दमन। उसके बाद दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कवारती, पुदुचेरी का पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं, और लद्दाख का लेह है।
लद्दाख का लेह है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।